और उपचुनाव के परिणाम से पहले आजम खान ने न्यूज 18 से बातचीत की है। हम आपको दिखाते हैं कि आजम खान ने चुनाव परिणामों को लेकर क्या दावे किए हैं। रामपुर के 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान में क्या कुछ हुआ और वोटिंग परसेंटेज इतना डाउन कैसे हुआ, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ रामपुर विधानसभा विधायक मोहम्मद आजम खान है। सर, सीधा सवाल पहला यही करूंगी कि कल मतगणना है और वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से डाउन हुई है, क्या आप उसको लेकर संतुष्ट हैं? कैसे देख रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज तो नील के बराबर ही है और अगर हमें पहले से मालूम होता कि इस तरह का चुनाव होना है तो हम शायद चुनाव का हिस्सा ही नहीं बनते, कैंडिडेट को लड़ते ही नहीं। और आइंदा भी सरकारी तंत्र को ये बता देना चाहिए, पार्टियों को भी और कैंडिडेट्स को भी, और उस इलाके के जो भी सो कॉल्ड नेता हों छोटे बड़े, उन लोगों को भी बता देना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। जाहिर है लोकतंत्र में तो लड़ा जा सकता है सरकारों से, लेकिन जहां लोकतंत्र न रह गया हो या न रहने के बराबर हो, वहां सरकारों से लड़ना आसान बात नहीं है। और फिर हम जैसे कमज़ोर लोग, मीनार वाले, टोपी वाले, माथे पर नमाज का निशान वाले, इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मारा है, पिटते तो हम चले ही आ रहे हैं, बहुत बार मारे गए हैं। पिछले 10 साल में, तकरीबन 8 साल में पिटे ही पिटे हैं। जितना मारा जा सकता है मारा है, जितना लूटा जा सकता है लूटा है, जितना बर्बाद किया जा सकता है बर्बाद किया है। लेकिन चुनाव के वक्त पहली बार ऐसा हुआ, पहले भी हुआ था, पार्लियामेंट के चुनाव पर भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद जब हमने सीट छोड़ी थी विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन हर बार चंद कदम और बढ़कर जुल्म हो रहा है। अब जो 2 रोज पहले हुआ वो काफी से भी ज्यादा था। मुकाबला तो करेंगे, हिम्मत से करेंगे। वो हथियारों से करते हैं, हिम्मत से करते हैं। हाथ पैर तोड़ दिए गए। पहली बार जिसे हम चुनाव का पर्व कहते हैं, पर्व का दिन कहते हैं, उस पर्व को जिस तरह से लहू लुहान किया गया, जिस तरह से मारा गया, औरतों को दौड़ा दौड़ा कर। आपको अगर न मिला हो तो कल का अमर उजाला देखिए आप, बस एक ही अखबार ने सच्ची तस्वीरें दिखाई हैं। इंस्पेक्टर टांडा घुटनों से और ठोकरों से मार रहे हैं उसको जिसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी है। गला दबा दिया है ऐसे व्यक्ति का जिसके सर पर टोपी है। रामपुर शहर में कोतवाल ने एक हाफिज को, नौजवान हाफिज को, दाढ़ी भी थी उसके, उसको जिस तरह की गालियां देकर मारते हुए वो जीप में डालकर लेकर गए। और शक्ल से जितनी घृणा और नफरत और जितना मारा गया है, वो सब एक ही तबके के लोगों को मारा गया है और एक ही तबके को रोका गया है। पोलिंग परसेंटेज रोकने के लिए हमारी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके का सलूक प्रशासन ने किया है? तो बता तो रहे हैं आपको, ये और कौन थे? हमारा वोटर ही हमारा वर्कर है। तो जो यहाँ वोट डालते हैं वही हमारे वर्कर हैं। हम उन लोगों में से तो है नहीं जिनके पास पेड टीम हो, कोई पेड टीम तो है नहीं। बीजेपी बार बार एक सवाल खड़ा कर रही है कि अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं, कोई नाराजगी है, इस पर आप क्या कहना नहीं, आजमगढ़ भी नहीं पहुंचे। इस बार ये पॉलिसी तय हुई थी कि बाई इलेक्शन में अखिलेश जी नहीं जाएंगे। तो अगर आजमगढ़ नहीं गए, जो सीट उन्होंने खाली की है, तो फिर मैंने जो सीट खाली की है वहां कैसे आ जाते और क्यों आ जाते? ये सब क्योंकि कुछ है नहीं बीजेपी की दुकान में सिवाय नफरत के एजेंडे के, घृणा के, मारने के, मार देने के। तो सब कुछ हो रहा है। हम समझते हैं कि अब एक साफ पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए और वो ये कि मुसलमानों को वोटिंग राइट से मेरे ख्याल से अलग कर देना चाहिए। क्या बीजेपी मुसलमानों का अगर वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ वोट खत्म हो जाएगा, तो वो जो एक शिकायत है मुसलमानों से कि मुसलमान
अपना वजन किसी के पलड़े में डालकर उसे हरा या जिता देते हैं या सरकारें बदलवा देते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हमारा राइट ऑफ वोट ख़त्म हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, बशर्ते हमारा राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ एजुकेशन, अगर ये 3 अधिकार मिल जाएं तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो राइट ऑफ वोट को ख़त्म कर दिए जाने का पक्षधर होऊंगा। और मैं समझता हूँ उसके लिए ये मुनासिब वक्त आ गया है। जितने भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो पाएगी, उतनी ही निष्पक्ष होगी जितना निष्पक्ष चुनाव हुआ है, उतनी ही निष्पक्ष होगी। अब तो निष्पक्षता पर सवाल ही उठाना हिमाकत है। मैंने कहा ना, एक ही अखबार ने लिखा है, उस अखबार पर या तो मुकदमा कायम होना चाहिए या उसकी बात पर भरोसा होना चाहिए। अब अगर ठोकरें मार मार कर, दाढ़ी वालों के गले दबा दबा कर, टोपी देखकर उनको अपने जूतों पर रखा जाएगा तो एक पिटेगा, पूरी गली वापस नहीं लौटेगी। कौन आएगा वोट डालने ऐसे में? बुरखे वालियों के हाथ तोड़ दिए जाएंगे, मुसलमानों के साथ ये सलूक होगा, कौन आएगा वोट डालने? हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। सर, ऐसी बातें सामने आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाएगी, शिकायत दर्ज होगी, आपकी तरफ से इस पर क्या? कोशिश करेंगे, सबूत मुहैया कर रहे हैं, सारे फोटोज हमने इकट्ठे किए हैं और जो वीडियो क्लिपिंग्स हैं या मोबाइल्स वगैरह में है वो सब कलेक्ट कर रहे हैं। उसे लेकर हम, हो सकता है हम, क्या आपको लगता है अलग रहकर बीजेपी से लड़ाई हो सकती है या विपक्ष को एकजुट हो जाना? देखिए, हम लड़ने वाले लोगों में से तो है नहीं, हम तो सरेंडर्ड लोगों में से हैं। लेकिन चुनाव में कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं सारी वो बड़ी पार्टियों को। वो नेता है भाई, हम तो अपराधी लोग हैं, माफिया हैं, देश का नंबर 1 का माफिया।